बचे हम लोग का सिर्फ 4 पैसे और लोहा है, वो बच गया बस। प्लीज सारे हट जाएं। और कुछ भी नहीं बचा, हमें कितना देना है? सिर्फ कोई 4 पैसे का लोहा ही बचा है। कैसे हुआ, कैसे ये बीच में आग लग गया। कैसे आग किसने लगाई आग? ये अल्लाह आलम, इसका हम लोग बोल नहीं सकते। क्या बच्चे की शरारत थी, लेकिन हुआ क्या जो बाकी ये शुक्र है मालिक का, सरो है तो पगड़ी बहुत है, बाकी ये जान बच गए लोगों की। कोई मरे लोग? नहीं नहीं, चलो, एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। शुक्र है, ये बहुत अच्छी बात है। जानी चीजें तो आ नुकसान जाएंगी, नहीं कोई हुआ बात नहीं। जो हुआ है घर में, यानी कि घर से कोई चीज इधर आ जाओ। निकालने के लिए इधर आ जाओ। और रेस्क्यू के लिए आप आपके पास कौन पहुंचा पहले? नहीं नहीं, आप लोग बैठे प्लीज, आप बैठे अंकल, आप बैठे। बाकी ये कि मेरा मतलब है कि घर के अंदर आप लोग बैठे, आप बैठे प्लीज, बैठे आप यहाँ के बड़े जी हाँ, बड़े नहीं है, बात सुने। इसी जीतते रहे हम लोग। बाकी यहाँ मेरा इज्जत करते हैं, इधर का बड़ा मैं नहीं। अलग अलग जो फैमिली का एक हर खानदान का फैमिली का एक जो बड़ा है वो आ जाए। महीने हो रहे हैं, ऑपरेशन हुआ है मेरा। किस चीज का? पेट में दर्द। आपकी शादी हुई हुई है? बच्चे हैं? बच्चे। घर किराया चले आपकी, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, ख्याल रखिएगा। बिलाल, हाथ नहीं लगाओ यार। आपका घर खत्म? घर तो सारा जल गया, हम लोग को मार दो, हम लोग को मकान की देखिए, हम लोग जो यहाँ पर आए वो हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है? जो है उसमें रखेंगे तो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ मिले। मिलेंगे ना, बस ठीक है, ये आप ये लेके जाएं।
ये सारा क्रेडिट जाता है वकार जगह को, जिसने ये आइडिया सोचा। टास्क बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम लोगों के चेहरों पे वो हंसी देखकर बड़ी खुशी हुई। वो हंसी अमीर बन के भी हासिल नहीं हो सकती जो हंसी हमने आज गरीबों में, वो खुशियाँ देखकर, वो पैसे देखकर, वो कंबल बांट के जो खुशी हासिल की, और उनके चेहरे पे भी, और वो खुद हम भी हंस रहे थे, तो वो चेहरे वो खुशी जो है जो है ना वो कभी हासिल नहीं हो सकती। जी थैंक यू। एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा हमें खुशी मिली वो ये थी कि लोग हमसे मिलके बहुत खुश हुए और हमें दुआएं दे रहे थे। तो आज आ गया है वो मोमेंट जिसका हमको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था कि फिनाले कब होगा। आ गए पापा। जिंदगी हमेशा अनफेयर सिचुएशंस लेकर आती है। इन्हीं अनफेयर सिचुएशन से खेलकर जीतने वाले को हम कहते हैं चैंपियन। हर सिचुएशन में जो अपना दिमाग सही तरह चलाता है वही जिंदगी में आगे निकलता है। आप चाहे जिंदगी में सच बोलें या झूठ बोलें, मेहनत करें या काहिल हो, हमेशा किस्मत उसका साथ देती है जो किसी भी सिचुएशन में स्मार्टली रिएक्ट कर जाए। मेरा नाम वकार ज़का है और यह है पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी टीवी शो का ग्रैंड फिनाले, चैंपियंस विद वकार ज़का। कंटेस्टेंट्स हाजिर हो। तो बहुत मुबारक हो आपको, फाइनली ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। और इतने आगे तक आने के लिए पहले तो आप लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। इतना आसान नहीं होता इतने हजारों लोगों में से ऑडिशन में आना, लाइन में लगना और आगे आके फिर एक दूसरे की सियासत को झेलना, बाहर लोगों की सियासत झेलना। लेकिन अब यह जरूर है कि आप लोगों की एक शनाख्त बन चुकी है, आप लोगों के भी फैंस हैं, आप लोगों के लिए चाहने वाले हैं। और अब हर शो में यह होता है कि जब फाइनल आता है तो यह कहा जाता है कि भाई यहां तक आ गए, ठीक है, हर कोई विनर है। ऐसा ही होता है ना? बकवास करते हैं सारे, सिर्फ विनर को ही याद रखा जाता है। यह बकवास बात है कि जी जो हार जाएगा वो भी विनर है। विनर दुनिया में एक होता है। हमेशा याद रखो, क्रिकेट में जैसे सेंचुरी बनाने वाले को याद रखा जाता है, 99 वाले कितने याद हैं आपको? तो जो जीतेगा वही सारी इज्जत और फेम लेके जाएगा। जहां कोई बात समझना है पूछते जाए, बाद में कोई रोला नहीं डालेगा। सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ अवार्ड्स हैं, पहले वो दिए जाएंगे, फिर उसके बाद असल कहानी शुरू होगी। नहीं, इसमें कोई ट्विस्ट है, कोई ट्विस्ट। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को पहली दफा ऐसा हुआ है मेरे किसी रियलिटी शो में कि जितने कंटेस्टेंट हैं तकरीबन उनकी कमोबेश बोल से कुछ ना कुछ पैसे बनना शुरू हो गए किसी न किसी अंदाज में। तो ये बोल को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सारे कंटेस्टेंट्स को अकोमोडेट किया है। इससे पहले कभी भी किसी चैनल ने ये नहीं किया। वो सिर्फ विनर को 1-8 लाख रुपया देते हैं और कहते हैं घर जाओ। यहाँ पर बाकायदा तौर पे हमारी बात ये हुई थी कि ठीक है, पेंडेमिक चल पड़ा है और सिचुएशन ऐसी आ गई है कि क्रंच सिचुएशन है, सिर्फ इस इदारे के लिए नहीं, हर इदारे के लिए और हर इंसान के लिए दुनिया में। फिर भी इस इदारे ने बहुत हिम्मत दिखाई है कि आप लोगों के कुछ ना कुछ पैसे बनते रहें। 50-40 हज़ार रुपए बने होंगे आप लोगों के तकरीबन पर महीना। इसी तरह यहां पर जो मुकाबला होगा उसमें 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा आपको, किसी एक विनर को। और 1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह होता है कि आप एक सैटेलाइट चैनल, एक सबसे बड़े चैनल के ऊपर बार बार आ सकते हैं। और जब आप कहीं आते हैं, अहम चीज किसी भी रियलिटी शो की यह होती है कि सिर्फ पैसे ना मिल जाए, टाइटल ना मिले, आपकी कोई जॉब शुरू हो जाए, चाहे वो 10,000 रुपए की क्यों ना हो। लेकिन जब आप इन हो जाते हैं तो आप मीडिया में आना शुरू होते हैं। आने की वजह से आपको चांसेस मिलते हैं। वहीं पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ रहे होते हैं, वहां और एक्टर्स बड़े बड़े आ रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि शायद हमारे ड्रामे में, फिल्म में आप कास्ट हो सके। तो ये बोल को क्रेडिट जाता है कि जो हमारी एक फाइनल उनसे बात थी कि हम आपको कुछ ऐसा दे दें
जिससे आपका रोजगार चलता रहे, आपकी शनाख्त बढ़ती रहे, रुक ना जाए। और उसके साथ साथ देखें, ये वाहिद चैनल है जिसने आपको ये भी अथॉरिटी दी हुई है कि ठीक है आप यहां भी काम करें, आप अपना सोशल मीडिया पे चलाएं। वरना बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहां पर आप जब काम करते हैं तो वो आपसे कहते हैं आपने सिर्फ हमारे सोशल मीडिया पर ही काम करना है। सबसे पहला अवार्ड जो है वो है जी सबसे ज्यादा डेयर्स किसने किए। तो सबसे ज्यादा डेयर्स जिसने किए कौन होगा वो? आमिर या बिलाल आई गेस। सबसे ज्यादा डेयर्स जो किए हैं उनके लिए अवार्ड है और वो है हम्माद। हम्माद के लिए ताली होनी चाहिए। जी हम्माद आइए, ताली होनी चाहिए हम्माद के लिए। तो बात हो रही थी सबसे ज्यादा डेयर्स किसने किए हैं, तो जब आप शो देखेंगे और जाके गिनेंगे भी तो सबसे ज्यादा डेयर्स हम्माद ने किया। हम्माद कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो फाइनली, बिकॉज मैं जब मेरी री एंट्री हुई थी मुझे मेडल नहीं मिल पाया था चैंपियंस का, और बहुत ज़्यादा उस वक्त रोना आ रहा था कि इतनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और नहीं मिल पाई और अब ये मिल रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। क्या आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आई उस वक्त से अब तक? वकार भाई, मैं अगर ऑडिशन वाले हम्माद को देखूं और अभी वाले हम्माद को देखूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। वो वाला हम्माद बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था, वो वाला हम्माद बहुत ज़्यादा लोगों से घबराता था। अब ये वाला हम्माद ना लोगों से घबराता है ना लोगों की बातों से घबराता है। नाउ आई नो हाउ टू फेस पीपल एंड हाउ टू गिव देम बैक इट इन। चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट टाइटल जो है वो है मिस्टर वकार्स डेन का।